अगर आप भी किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए। आज हम लेकर आए बहुत अहम टॉपिक जो कि हर टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। और ये क्या है कि ये टॉपिक है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल वर्ब लगेगा। और आखिर में इस वीडियो के हम 10 जो मोस्ट रिपीटेड रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के, वो भी हम शेयर करेंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। नंबर 1 है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट। ना उस्ताद हाजिर हुआ है ना स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो इसमें क्या लगेगा? तो वाज लगेगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि नीदर या नार ये जब भी इस्तेमाल होंगे या इधर और आर जो है, जो इनका आखिरी सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो हम आखिरी सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर आखिरी सब्जेक्ट आई मीन के स्टूडेंट जो अगर सिंगुलर होगा तो उधर में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वाज लगेगा। अगर यहाँ स्टूडेंट्स होता तो हम इधर वर्ब लगाते जो कि प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स यानी आखिरी सब्जेक्ट की हम रियायत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द बॉयज डैश प्लेइंग इन द पार्क। इसमें क्या लगेगा? ये आर लगेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जॉब्स की मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन का है। कलेक्टिव नाउन के बारे में द कॉमेडी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ यहाँ, ये कलेक्टिव नाउन है। और पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, इस तरह मुख्तलिफ जो नाउन्स होते हैं ना, ज्यूरी का देता है बाज़ औक़ात, जो जहाँ ज्यूरी का जिक्र रहता है। अगर ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, सिंगुलर यूनिट है, तो उसमें वर्ब सिंगुलर लगता है। अगर ये डिफरेंट यूनिट्स काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो उसमें वर्ब जो है फिर प्लूरल लगता है। यहाँ पर द कॉमेडी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, के कॉमेडी ने अपने ओपिनियंस का तकसीम की, तो एक ही काम किया पूरी कॉमेडी ने मिलकर, तो ये कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ वर्ब इज लगेगा। ये आप याद कीजिएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ टेक्स्ट बुक, इसमें हेज लगेगा। देखें दोस्त, आप ये रूल याद कर रहे हैं कि नो एनी सम एवरी, नो एनी सम एवरी, ये 4 वर्ब हैं, ये 4 यानी वर्ड हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 के साथ, वन बॉडी थिंक, तो टोटल ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह इधर ईच नीदर, ये 15 वर्ब बनते हैं। तो 15 वर्ब एग्रीमेंट ये उसूल याद करें, हमेशा हमेशा इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा और इनका जो सब्जेक्ट आएगा ईच ऑफ स्टूडेंट्स ये प्लूरल होगा और वर्ब जो लगेगा जैसे हेज है ये हमारा सिंगुलर लगेगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हेज अ टेक्स्ट बुक, हर एक स्टूडेंट के पास अपनी बुक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है ईदर रैम आर हिज फ्रेंड्स। पीछे रूल बता चुका हूं कि इधर और नीदर जब आर या नार के साथ इस्तेमाल होते हैं तो हम आखिरी सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पर रैम पहला सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स लास्ट सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। तो जब सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी नियरेस्ट जो उनका सब्जेक्ट होगा उसकी हम रियायत करेंगे, तो आर लगेगा। ये द CEO along with his team dash attending the meeting, CEO अपनी टीम के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो CEO तो एक बंदा है ना अपनी टीम के साथ, तो काम तो एक बंदा कर रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर डैश मेनी बुक्स ऑन द टेबल। तो यहां पर देयर हो गया या हेयर हो गया तो उसका आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो मेनी बुक्स ये प्लूरल है तो हम जो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, आर का वर्ब लगाएंगे। अगर देयर डैश मेनी बुक्स होता या देयर बुक होता तो हम देयर डैश बुक ऑन द टेबल
तो बुक अगर सिंगुलर होता तो हम इस पे इज लगाते, देयर इज अ बुक ऑन अ टेबल, ये जुमला फिर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश वॉन द प्राइज। इसमें जो वर्ब लगेगा सिंगुलर लगेगा, हेज लगेगा। एक्सप्लेनेशन ये है, वन इज द मेन सब्जेक्ट सिंगुलर सो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जो वन होता है, जैसे आपको बताया ना, आपको नो एनी सम एवरी, ठीक है, वन बॉडी थिंग। तो ये जो वर्ब बनते हैं 12 बनते हैं, इनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है, इधर हेज हमारा यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, दरखास्त गुजारों की नंबर डैश इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। तो इसमें नंबर का लफ्ज जहां पर भी आएगा उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। द नंबर इज सिंगुलर सो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इज। नंबर का वर्ड सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है और हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड स्टेट्स देश ऑफ पावर इकोनॉमी, कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत सारी इकोनॉमी की पावर मौजूद है। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ये है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है लेकिन दिखने में प्लूरल है। जब ये इसकी माना सिंगुलर है तो हम दिखने का एतबार नहीं करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, ठीक है, न्यूज है, ये वर्ड वो हैं जो कि हमें दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन माना में सिंगुलर है, तो माना का एतबार करते हुए इनका वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, हेज लगाएंगे। अभी ये 10 रूल जिक्र किए हैं, आप इसको नोट कीजिएगा और मैं एक एक रूल आपको बता भी देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे शी राइट्स, तो शी हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा राइट्स सिंगुलर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जमा का होगा, तो उसका वर्ब भी हमारा जमा का आएगा। जैसे दे राइट, अभी राइट यह वर्ब है और ये सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। कंपाउंड सब्जेक्ट विथ एंड टेक प्लूरल वर्ब्स, दो सब्जेक्ट हो और दोनों मिल रहे हो एंड के साथ, तो दो बंदे हो गए तो वो वर्ब भी प्लूरल लेंगे। जिससे रेम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जब दो हो गए यानी प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारा प्लूरल देंगे, आर फ्रेंड्स। इधर आर नीदर नार फॉलो द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जिससे आपको मैंने बता चुका हूं इसका रूल। नीदर ही नार हिज फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स प्लूरल है तो आर कमिंग, हम जो आर है यानी वर्ब है इसको हम प्लूरल लगाएंगे, आर लगाएंगे। फ्रेंड्स नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स टीम, ज्यूरी, कमेटी टेक सिंगुलर वर्ब्स व्हेन एक्टिंग एज वन यूनिट। अगर ये कलेक्टिव नाउन्स 1 यूनिट काम कर रहे हो, 1 यूनिट एक्शन कर रहे हो, तो इनका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। द टीम विंस। रूल नंबर 6 कह रहा है इनडिफिनाइट प्रोनाउंस, जैसे एवरी हो गया, नो बॉडी हो गया, जैसे आपको मैंने 15 अल्फाज बताया ना, नो, एनी, सम, एवरी, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दे आप इसके साथ वन बॉडी थिंग के साथ, इस तरह ये 12 हो जाएंगे। और इस तरह फिर ईच, ईदर और नीदर, ये 3 ये मिल गए, 15 सब्जेक्ट बनते हैं। इनका जो वर्ब आता है हमेशा सिंगुलर आता है। ईच, एवरी एंड मेनी आर टेक सिंगुलर वर्ब, ये भी वही चीज बता रहा है। टाइटल, कंट्रीज एंड प्लूरल नाउन्स एज सिंगल इंटाइज टेक सिंगुलर वर्ब। द यूएसए इज पावरफुल, यानी किसी कंट्री का नाम है, किसी टाइटल का नाम है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 9 कह रहा है द नंबर टेक सिंगुलर वर्ब, आ नंबर टेक्स प्लूरल वर्ब। इजी द नंबर इज स्मॉल, आ नंबर आर मिसिंग। तो अगर देखें, अगर नंबर के जो है ये डिफिनाइट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी ये प्रॉपर है, जैसे द नंबर दा लगा हुआ है तो इसमें इज लगेगा। और अगर
ये नंबर इनडेफिनेट यानी कॉमन इस्तेमाल हुआ है तो उसमें हमारा जो वर्ब लगेगा प्लूरल लगेगा। लास्ट रूल इस वीडियो का, देयर एंड हेयर सेंटेंस फॉलो द सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। देयर आर मेनी बुक्स, यानी देयर और हेयर जो वर्ब लगेगा वो आखिर में जो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको देख तुम लगाएंगे। जैसे यहाँ बुक्स प्लूरल है तो आर लगेगा, अगर देयर बुक होती सिंगुलर होती तो हम इज लगाते। थैंक्स अ लॉट।